हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और जो भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की जो पूरी संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो हमारे 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, इसको इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 3, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी हमारी, वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय संसद में सदस्यों की टोटल संख्या 2 होती है। भारतीय संसद में सदस्यों की संख्या 2 होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 2। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी और सन 1885 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1885। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो भारत के मसालों का जो बागान है वह केरल राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 7, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? यह जो बांध से संबंधित है, मैं आप लोगों के लिए एक टोटल PYQ वीडियो अपने YouTube पर अपलोड किया हूँ। उसको जाकर आप लोग देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह हमारी भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सतलुज। प्रश्न संख्या 8, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? तो
आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। जो हमारे मुग़ल सम्राट थे वह थे हमारे शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन बी होगा, शाहजहाँ। प्रश्न संख्या 9, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कभी भी घोषित नहीं किया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हॉकी। प्रश्न संख्या 10, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? यह जो अमर जवान ज्योति है यह कहाँ स्थित है? तो यह हमारे इंडिया गेट, जो इंडिया गेट है अमर जवान ज्योति यहीं स्थित है। और इंडिया गेट हमारी मुंबई में स्थित है। दिल्ली में तो दिल्ली गेट स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, इंडिया गेट। प्रश्न संख्या 11, चक्रवातों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो हमारा चक्रवातों का अध्ययन जो है वह मौसम विज्ञान में किया जाता है। चक्रवातों का अध्ययन हमारा मौसम विज्ञान में किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मौसम विज्ञान। प्रश्न संख्या 12, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह यह जो है भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? जो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है यह किस वर्ष अपनाया गया था? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष से अपनाया गया था? तो वह सन 2010 में। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह 2010 में अपनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 13, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? पहली बात, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हमारे कुमार गुप्त ने करवाया था। और इसको ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 14, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमारी यह जो 15 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह हमारा न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 15, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हमारा जो है वह सन 1931 में हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे प्रमुख रूप से। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रमुख रूप से भाग लिए थे। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1931। प्रश्न जो हमारे 15 हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा विटामिन रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है? तो वह है हमारा विटामिन ए। चलिए देखते हैं विटामिन ए हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो विटामिन ए हमारा ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, विटामिन ए
इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से आप लोग जानते ही हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इससे बेरी संबंधित रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम रिकेटस, इससे रोग होता है। और विटामिन के से जो संबंधित है और हमारा विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 17, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र हमारा H2O होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, यह जल का सूत्र है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, H2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 18, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचार किस विधि से होता है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचार किस विधि के द्वारा होता है? तो वह जो है हमारा विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचार होता है। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, विकिरण। प्रश्न संख्या 19, शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो वह हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। प्रश्न संख्या 20, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस हमारी नाइट्रोजन जो 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन हमारी वायुमंडल में 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी 0.93% पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन किस ऑप्शन में है, तो वह हमारा ऑप्शन सी में है, नाइट्रोजन गैस। हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है प्रमुख रूप से, और हमारी हीलियम गैस को नोबेल गैस या आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह हमारी यकृत या लीवर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 22, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K और जल में जो हमारी घुलनशील विटामिन है वह विटामिन B और C। तो BC हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। पानी में घुलनशील विटामिन BC, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K अधिक होती है। प्रश्न संख्या 23, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह ग्रुप्स होते हैं? तो आवर्त सारणी में हमारे जितने ग्रुप हैं उनकी संख्या 18 होती है। कुल समूहों की संख्या 18 है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 18। प्रश्न संख्या 24, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो वह हमारा ऑप्शन बी में दिया है, पृथ्वी।
पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25। दूध को दही में बदलने में कौन से सूक्ष्मजीव का योगदान होता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए प्रमुख रूप से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 26। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य पर और हाइड्रोजन बम में प्रमुख रूप से नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 27। पेड़ पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो पेड़ पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जो पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, जाइलम। प्रश्न संख्या 28। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तापमान मापने की एसआई इकाई हमारी केल्विन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, केल्विन। प्रश्न संख्या 29। कौन सा तत्व गैसों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कौन सा तत्व गैसों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है हमारा नियान। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, नियान। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।